अगर आप एक नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, चांसेस आर यू आर गोइंग टू बी लुकिंग अराउंड फॉर एन ऑटोमेटिक कार, बट that's where the confusion begins because अलग अलग टाइप के ऑटोमेटिक आते हैं. You get CVT, DCT, torque converter and AMT. अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स अलग अलग टाइप के ट्रांसमिशन ऑफर करते हैं एंड डिफरेंट सेल्स पीपल विल से उनका वाला बेस्ट है. सो व्हाट रियली इज द केस? द रियल ट्रूथ इज दैट नो वन गियर बॉक्स इज द राइट चॉइस. इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ एंड वेयर you drive. So अगले कुछ मिनटों में let's take a look at the different types of automatic transmissions and find out आपके लिए बेस्ट कौन सा है. What does an automatic gearbox do? Now before we dive into the different types of automatic gearboxes, let's take a look at what an automatic gearbox does. It's simple. Engine आपकी गाड़ी में है, वो पावर बनाता है. Now your gearbox takes that power and channels it to the wheels in an efficient manner so that इंजन जो है अपनी आइडियल ऑपरेटिंग रेंज मतलब आइडियल आरपीएम रेंज में काम करता रहे. अब इन सारे गियर बॉक्सेस के बीच का फंडामेंटल डिफरेंस ये है हाउ दे चेंज गियर्स एंड सेंड ऑल दैट पावर टू द व्हील्स. अब स्टार्ट करते हैं सबसे अफोर्डेबल टाइप के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, विच इज एन AMT, दैट इज एन ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन. अब आप एक AMT गियर बॉक्स को एक मैनुअल गियर बॉक्स की तरह ही समझ सकते हैं. इनफैक्ट उसमें सेम टाइप के गियर, सेम टाइप का क्लच होता है, बट मैनुअल गियर बॉक्स में जो आपको हाथ से गियर बदलना पड़ता है और क्लच यूज करना पड़ता है, इन दोनों कामों के लिए AMT में एक एक्चुएटर आता है. हाइड्रोलिक होता था पहले, अब इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं. एंड ऑनेस्टली दिस इज व्हाट मेक्स देम अफोर्डेबल, क्योंकि ये लाइट वेट भी होते हैं, ज़्यादा पार्ट्स नहीं इनमें यूज होते एंड दे आर क्वाइट फ्यूल एफिशिएंट एज वेल. नाउ यू माइट गेट कंफ्यूज क्योंकि अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स AMT को अलग अलग नाम देते हैं. Maruti Suzuki calls it the auto gear shift, whereas Hyundai calls it the smart auto AMT. अब प्राइस रेंज की बात करें तो AMTs जनरली लोअर एंड वाली कार्स में फाउंड होते हैं. Now you will generally find them in small hatchbacks and compact sedans. For example, Swift में AMT आता है, Maruti Suzuki की Baleno में AMT आता है, Hyundai की Exter में AMT आता है and so on. So AMT is the affordable option. अब डाउनसाइड क्या है AMT का? वेल देयर इज अ स्मॉल डाउनसाइड. जब AMTs इंट्रोड्यूस हुए थे तब उनमें एक बहुत ही प्रोमिनेंट हेड नॉट आता था क्योंकि बीच में पावर डिलीवरी इंटरप्ट होती थी एंड आपका सर यूज्ड टू गो लाइक दिस when you were driving and there was a gear change happening. अभी ये चीज़ काफ़ी हद तक रिफाइन हो गई है, but this phenomena it still exists. Sometimes slow speed driving में AMT ट्रैफिक में जोकी भी फील हो सकता है. Now, who is an AMT best for? If you're a budget conscious buyer, जिसकी generally driving is going to be happening in the city a lot, you want to save on fuel efficiency and cost is basically your main criteria, then you should look for an AMT. Now let's move on to CVT. It's called a continuously variable transmission. अब CVT is not like regular gearboxes क्योंकि यहाँ पे कोई fixed gear ratios देखने को नहीं मिलते हैं. Instead, you have two pulleys, one connected to the engine, one to the output shaft, and they have variable ratios. मतलब कि इनके diameter infinitely change हो सकते हैं and जिसकी वजह से आपको यहाँ पे infinite gear ratios देखने को मिलते हैं. The biggest advantage of CVTs is exceptionally smooth एक्सेलरेशन. क्योंकि यहाँ पे कोई गियर शिफ्ट्स नहीं होते हैं, यू डू नॉट फील अ लैग इन पावर और यू डू नॉट फील अ चेंज इन गियर रेशियो. दैट इज वाई कार जो है काफ़ी स्मूथली एक्सेलरेट करती है. Now CVTs are very efficient as well because they keep the engine operating at its ideal RPM range. CVT जो है आपको Hyundai i20 जैसी प्रीमियम हैचबैक में, Nissan Magnite जैसी कॉम्पैक्ट SUV में, Honda Amaze और Honda City जैसी सेडान्स में देखने को मिलेगा. Most car makers call a CVT only, but there are some like Hyundai जो थोड़ा सा नाम चेंज कर देते हैं. Hyundai for example calls their CVT IVT. अब देखिए यहाँ पे उन्होंने सिर्फ नाम चेंज किया है. IVT means Intelligent Variable Transmission, but pretty much काम जो है वो सेम ही है. While a CVT is a very good transmission, there are some downsides that you will need to consider. Now, because the engine is free to rev, जब आप hard accelerate करते हैं, the engine revs climb very suddenly while the gear ratios take their time to change. And that is why you can feel the engine accelerating but you don't really feel the car gathering speed. And इसको एक rubber band effect की तरह से जाना जाता है. Now, this can sometimes make you lose your patience because you want a quick overtake and वो आपको उस समय नहीं मिल रहा है. Now some drivers will find CVTs very uninteresting also क्योंकि यहाँ पे जो है आपको कोई gear shift देखने को नहीं मिलता है and enthusiasts they like the feel of those gear shifts and that's why for them this is not a very interesting transmission to drive every day.
Now, who is a CVT best for? It is ideal for families who are looking for city driving, want smoothness, refinement, and also place a high emphasis on fuel efficiency. But if you're someone who's looking to drive around sportily, maybe a CVT isn't the right choice for you. अब enthusiasts के लिए क्या बना है? DCT, that is dual clutch transmission. अब इस गियर बॉक्स में दो क्लचेस होते हैं। एक क्लच जो है वो ऑड नंबर गियर्स मतलब कि 1, 3, 5, 7 इनको हैंडल करता है, एंड जो दूसरा क्लच है वो इवन गियर्स मतलब कि 2, 4, 6 एंड 8 अगर कहीं पे हो तो उनको हैंडल करता है। होता क्या है कि जब आपका एक गियर इन यूज होता है, द सेकंड गियर, द नेक्स्ट गियर इज ऑलरेडी प्री सिलेक्टेड। तो अगर आप एक्सीलरेट कर रहे हैं एंड यू आर इन सेकंड गियर, थर्ड गियर ऑलरेडी प्री सिलेक्टेड होगा एंड एज सून एज यू नीड इट, इट विल क्विकली बी चेंज्ड। सेम अगर आप डिसेलरेट कर रहे हैं एंड यू आर इन थर्ड गियर, देन द सेकंड गियर विल ऑलरेडी बी प्री सिलेक्टेड बाय द अदर क्लच पैक, एंड वंस अगेन एज सून एज यू नीड दैट शिफ्ट, इट विल हैपन राइट देयर। द गियर बॉक्स कैन डू दिस क्योंकि वो इंस्टेंटली क्लच पैक को ही स्वैप कर देता है इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द गियर्स। Now, because of all of this, the gear changes are lightning fast. There is a minimal interruption in power delivery, और जो acceleration है वो काफी satisfying feel होता है। Now, this is why you will find that DCTs are found in a lot of German cars. For example, Volkswagen Group की जो Volkswagen brand है and Skoda brand है, इन दोनों की cars में आपको DCTs का काफी यूज देखने को मिलेगा। Cars like the Taygun, cars like the Slavia, Kushaq, Volkswagen Virtus, यहाँ तक कि Hyundai की Creta में भी आपको DCT देखने को मिलता है, Kia की Seltos में भी DCT देखने को मिलता है, एंड इवन जो Renault Duster 2026 में लॉन्च हुई है, काफ़ी बड़ी इंपॉर्टेंट SUV है, उसमें भी DCT देखने को मिलता है। अब जनरली DCT को DCT ही बुलाते हैं, बट द Volkswagen Group calls their DCT DSG, एंड इसका फुल फॉर्म है डायरेक्ट शिफ्ट गियरबॉक्स। इट्स द सेम, इट्स अ DCT. DCT is also found in premium cars like Porsches because again it is insanely quick and इसके काफ़ी सारे performance advantages होते हैं। Once again, let's look at the trade-offs of using a DCT. अब DCT जो है fast applications के लिए generally बना है and it can feel jerky in low speed driving conditions. जब आप crawling speeds पे होते हैं तब gearbox कभी कभार confuse हो जाता है कि कौन सा gear select करना है and you can feel that hesitation, that jerkiness. Some dry clutch DCTs जो एक specific type का DCT होता है, those can also overheat in traffic. Although modern DCTs के साथ ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक अब कंट्रोल में आ चुकी है। Now, who is a DCT best for? आप गैस ही कर चुके होंगे। For the enthusiast, for someone who loves highway drives, wants the quickest acceleration, wants a highly responsive car underneath them, ऐसे लोगों को DCT काफ़ी पसंद आने वाला है। फाइनली आ जाते हैं ट्रेडिशनल टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक पे। दिस इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दैट हैज एग्जिस्टेड फॉर मास मार्केट कार बायर्स एंड ऑनेस्टली इट्स वन ऑफ द मोस्ट रिफाइंड एज वेल। अब टॉर्क कन्वर्टर है, इसको आप जनरली AT के नाम से भी जानते होंगे। मोस्ट मैन्युफैक्चरर्स कॉल इट दैट, बेसिकली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। दैट इज हाउ सिंपल इट्स नेम इज बिकॉज इट इज द OG ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। अब यहाँ पे एक क्लच यूज नहीं होता है। इंस्टेड देयर इज अ डिवाइस कॉल्ड अ टॉर्क कन्वर्टर जिसमें हाइड्रोलिक फ्लूइड होता है। वन एंड इज कनेक्टेड टू द इंजन एंड अनदर एंड इज कनेक्टेड टू द गियरबॉक्स एंड द आउटपुट शाफ्ट, एंड इससे बेसिकली आपकी इंजन की पावर जो है फ्लूइड के थ्रू आपके व्हील्स तक पहुंच रही है। Now, because there is a fluid coupling in the middle, it allows cars to drive off very smoothly from a standstill, and even आप low speed driving conditions में जब accelerate करते हैं, you feel that smoothness and refinement over there. There is no hesitation you feel, no rubber band effect, no low speed jerky behavior that is found in other automatic transmissions. Now, torque converters were generally considered slow in their times, but modern torque converters have become quite quick as well. Many of them now feature 6, 8 and even 10 gear ratios, which allows them to offer you exceptional fuel efficiency when out cruising on the highway. अगर मास मार्केट कार्स की बात करें तो Hyundai Creta और Kia Seltos के डीजल इंजन के साथ आज भी आपको टॉर्क कन्वर्टर देखने को मिलता है। जो लोअर वेरिएंट्स ऑफ द Taygun, द Slavia, द Virtus एंड द Kushaq, इनमें भी जो 1 लीटर वाला इंजन आता है वहां भी आपको टॉर्क कन्वर्टर देखने को मिलता है, और Skoda की Kayak जो है उसमें भी आपको एक टॉर्क कन्वर्टर देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज कार्स, टॉर्क कन्वर्टर्स आर ऑल्सो फाउंड इन लग्जरी कार्स। मोस्ट लग्जरी प्रीमियम कार मैन्युफैक्चरर्स यूज अ टॉर्क कन्वर्टर। अब अगर मैं यहाँ कॉम्प्रोमाइज की बात पे आता हूँ, वेल आई कैन ओनली फाइंड वन बिग कॉम्प्रोमाइज एंड दैट इज दैट टॉर्क कन्वर्टर्स व्हेन दे आर शिफ्टिंग गियर्स
इतने फास्ट नहीं होते जितने DCT होते हैं. So enthusiasts kind of are a little lukewarm towards them still. But modern day torque converters have rectified this problem to quite an extent, and they do offer the best of all world scenario. Basically, हर टाइप के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की जो अच्छी बातें हैं वो चीजें काफी एक्सटेंट तक आपको टॉर्क कन्वर्टर में देखने को मिलेंगी. नाउ हु इज अ टॉर्क कन्वर्टर बेस्ट फॉर? समवन हु जस्ट डजंट वांट देयर कार टू डू वन थिंग, हु हैज वेरिड सिनेरियोज, हु वांट्स रिफाइनमेंट, वांट्स फ्यूल एफिशिएंसी, वांट्स अ क्विकर ड्राइविंग एक्सपीरियंस एज वेल, एंड ओवरऑल दे वांट द ट्रांसमिशन टू वर्क बेस्ट ऑन ऑल फ्रंट्स. उन जैसे लोगों के लिए एक टॉर्क कन्वर्टर is going to be the best type of automatic transmission. Ultimately, let's quickly round things up. Which type of automatic transmission should you buy? Now, if your primary concern is affordability, an AMT is the perfect choice for you. If you're someone who spends most of your time in traffic, then एक CVT की smoothness आपको best feel होगी. Now, it goes without saying, if you're an enthusiast, like an engaging driving experience, then a DCT is going to work best for you. And if you want a jack of all trades that's very good at doing pretty much everything, well, एक AT या फिर एक torque converter transmission will be your friend. Ultimately, no one transmission type is the best. The best for you will be a transmission that can marry very easily to your driving habits and to your environment. And before you buy your next car, don't just go for what the salesperson is saying. Go drive that automatic. Go drive different types of automatic transmissions so you can have a better understanding कि आपके लिए कौन से टाइप का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन बेटर काम करता है. Now, if this video helped you clear your confusion about automatic transmissions, please hit that like button, share this video with your friends, and subscribe to the Times Drive channel. Do you have any further doubts? Is there something we did not cover in this video and you wanted to know about relating to an automatic transmission? Drop us a comment down below. We'll get back to you. Thank you so much for watching, and until the next one, goodbye.